everyone, welcome back to my channel. So thank you so much for showing so much love on my previous video, that is Lucknow girl and her illogical statement. So ये वाला जो वीडियो है वो पार्ट 2 है. So please keep enjoying and प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. सो आपको समझ में आए, और इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख कर आना, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ आए कि ये किस तरीके की बेवकूफ़ लड़की है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि इस लड़की को इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि बाद में इसको पता ही नहीं चले कि इसने कितने चैनल्स को क्या क्या बोले हैं और क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं. मैंने इसके सिर्फ 2 से 3 इंटरव्यू वापस से देखे जो लेटेस्ट इसके थे, एंड इसमें इसने इतने सारे बेतुके बातें की हैं कि कुछ लॉजिक ही नहीं बनता. अगेन इलॉजिकल स्टेटमेंट्स. सो आपने एक बात नोटिस की, जो भी इसका इंटरव्यू ले रहा था वो सारे मेल रिपोर्टर्स थे. वेयर इज़ द फीमेल वन? लोहा लोहे को काटता है यार. तो कहाँ थी वो फीमेल रिपोर्टर्स जिनको इनका इंटरव्यू लेना चाहिए था. उसके बाद ये हुआ कि एक इंटरव्यू आया इसका 2 फीमेल एंकर के साथ, जो कि इंडिया न्यूज़ की 2 फीमेल एंकर थी, एंड मतलब एंकर है, उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया. ठीक है. एंड इतने क्रॉस क्वेश्चंस किए ना कि कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है. तो इस वीडियो को देख के मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि जो सवाल उन्होंने किए, जिस तरीके से उन्होंने पूछा, बनता है. क्योंकि लड़की ही लड़की को पूछ सकती है कि वो किस हिसाब से उसने उसको इतने थप्पड़ मारे जबकि उसकी गलती भी नहीं थी. और टच करने को हिट एंड रन नहीं कहा जाता. एंजल प्रिया, पापा की परी, पापा की गधी. उन फीमेल एंकर्स ने इतनी अच्छी तरीके से इसे धो डाला एक ही इंटरव्यू में. तो पहला क्वेश्चन इससे ये पूछा, प्रियदर्शनी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, क्या ये आपके नेचर में है? नहीं मैम, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत कूल माइंडेड हूँ. रुको जरा, सबर करो. दर्शनी, अपने नाम को तो चरितार्थ कीजिए. अपने नाम को तो चरितार्थ कीजिए. इतना गुस्सा कैसा? लड़कियां तो बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं. लड़कियों को इतना गुस्सा तो आता नहीं. अब तो कुछ नहीं, अब तो मैं शहादत अली को सजा दिलवा के रहूंगी. और आप देखा, पहले तो इसने कहा कि ये कूल माइंडेड है, उसके बाद ये खुद गुस्सा हो गई क्योंकि ये क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे थे, इसे सच निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये भड़क गई. और इसने तो कहा कि इसका बीपी लो रहता है, इसलिए ये बहुत कूल माइंडेड है. जिनका जो गुस्से वाले होते हैं उनका मोस्टली बीपी हाई होता है. तो बहन, बीपी से कोई लेना देना नहीं है. अगर तू कूल माइंडेड होती ना, तो वहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ, जब तूने थप्पड़ मारे 22, तो उस वक्त तू आराम से बात करती उससे कि ये क्या तरीका है आपके गाड़ी चलाने का. अगर उसकी गलती होती तो हमें तो कहीं गलती नहीं दिखी, हालांकि तू सिग्नल तोड़ के चल रही थी. फिर इसने उसी इंटरव्यू में और एक बात कही, नाम चलान तब होता ना जब उसने सिग्नल तोड़ा होता. क्या बोला तूने? मुझे गाड़ी हिट करी है यहाँ चलान. अच्छा, आप कह रही है सिग्नल नहीं तोड़ा? देखा, वो खुद कह रही है कि चालान तब होता जब उसने सिग्नल तोड़ा होता. उसने मुझे हिट एंड रन किया है. रन तो नहीं कर पाया वो, उसने मुझे हिट किया है. इसने प्रीवियस वीडियो में ये बोला कि एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और बोला कि उसने सिग्नल तोड़ा और वो वाइट पट्टी का सिग्नल तोड़ा. मतलब दीदी की हिपोक्रेसी की सीमा देख रहे हो आप. कभी कहती है कि उसने सिग्नल तोड़ा, कभी कहती है कि हिट एंड रन कर रहा था, कभी कहती है कि चालान तो तब जाता ना जब उसने सिग्नल तोड़ा. मतलब कहना क्या चाहते हो? एंड फिर उसी इंटरव्यू में इसने वापस से एक बेतुका स्टेटमेंट दिया. इसने वापस एक बेतुकी बात बोली कि शहादत अली ने इसके हाथ को घसीटा है, मरोड़ा और उखाड़ा है. यहाँ पर आपने पट्टी बांध रखी है, ये चोट कैसे लगी? पहले आप ये बताइए. मैम, आप सच ही नहीं मान रही है. शहादत अली ने मुझे घसीट के मारा है, मेरे हाथ को घसीटा है, खींचा है, उखाड़ा है. अच्छा, हमको सिखा रिया है. लेकिन दीदी तो पहले इंटरव्यू में कह रही थी कि कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं. हड्डी भी तोड़ दी थी सर, ये वाली. 100 लोगों ने उसे मारा है और इसके हाथ की हड्डी तोड़ दी. 100 लोगों ने घसीटा है. इसका एक और इंटरव्यू देखा जिसमें ये पुलिस वालों को तक का इसने गलत बोल दिया. तो पुलिस वाले उसके पीछे पीछे कुबड़िक कुबड़िक जाते हैं. मीनिंग मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा. इसने फिर एक और चीज़ बोली जो मेरे सर के ऊपर से गई. लिटरली मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये क्या बोलना चाहती है. आप खुद सुन लो. अटैक करने वाला मुझ पे पागल है या मैं
पुलिस वाले से कहती हूँ उनको पकड़ो, वो पागल है। आप कैसा क्या बोला तूने? तो देखा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इसने बोलने की कोशिश क्या की है, कि जो मुझ पे जो अटैकर है वो मुझ पे पागल है, या जो मैं इनको पकड़ने बोल रही हूँ वो पागल है। मतलब कुछ भी दीदी क्या बोलना चाह रही थी, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप देखो, ये हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ऐसा बोलती है जो सर के ऊपर से जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। फिर इसने कहा कि शहादत अली ने इसके 30,000 के हेडफोन्स तोड़े हैं। मेरा हेडफोन तोड़ा, 30,000 का हेडफोन है मेरा, देगा वो? नहीं। इसने हेडफोन्स कहाँ पहने थे? इसने तो ईयरपॉड्स लगाए हुए थे। हाँ, जिस लड़की को हेडफोन्स और ईयरपॉड्स का फ़र्क नहीं पता है, उस लड़की से हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा हेडफोन तोड़ा, 30,000 का हेडफोन है मेरा, देगा वो? A few moments later. तो मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि मैं इलाज करवाऊं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और ये कौन सा गरीब है जो 30,000 का ईयरपॉड्स लगा के घूमता है? मैं गरीब हूँ। हाँ, इसने तो प्रीवियस इंटरव्यू में बोला कि ये गरीब है, गरीब तो मैं हूँ। और गरीब का गरीब के पास 30,000 के हेडफोन्स, मतलब ईयरपॉड्स ने गलत बोल दिया कि हमारी पुलिस एक्सपीरियंस्ड नहीं है, वो खड़े के सिर्फ देखती है, तमाशा देखती है और कुछ हेल्प नहीं करती है। एंड उसने नहीं है, पहली बात तो हमारी पुलिस एक्सपीरियंस नहीं है। दीदी पुलिस को ऐसे ललकार रही है ना कि मुझे नहीं पता इसके साथ आगे क्या होने वाला है। 3 स्टार इंस्पेक्टर ने सारे ही पुलिस वालों को कलेक्ट करके मेरे फादर को धमकाया मेरे साथ। तो इनकी असलियत पता चल जाएगी, पुलिस वालों की असलियत पता चल जाएगी। तो पुलिस वाले साइड में डरपोक जैसे एकदम खड़े होकर के देख रहे थे, हमेशा की तरह। जैसे स्वागत तो करो हमारा। ये सोच भी नहीं सकती, अगर इसके ऊपर केस हो गया, अगर इसको जेल में बंद कर दिया गया तो इसके इतने डंडे पड़ने वाले हैं ना कि दीदी को पता भी नहीं है कि पुलिस का डंडा कितना भारी पड़ता है यार। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। फिर उसने उसी इंटरव्यू में एक और बात बोली कि उसने मुझे दौड़ाते हुए 30 मीटर तक मारता हुआ लेके गया है। ये फंस गया सी है। वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। क्या बोला तूने? देखा, कभी कहती है कि 300 मीटर घसीटा और अब कह रही है कि 30 मीटर घसीटा। जिस लड़की को हेडफोन्स और ईयरपॉड्स का अंतर नहीं पता तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे 30 मीटर और 300 मीटर का फ़र्क पता होगा, है? और दीदी एमफिल करी हुई है, दीदी लेक्चरर थी, दीदी ने यूनिवर्सिटी में 4.5 इयर्स का इसको एक्सपीरियंस है। पढ़ाई करी है, BSc, MSc, MPhil। हाँ, इसके अलावा मेरे पास 4.5 इयर्स का एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके और दीदी को 30 और 300 मीटर का फ़र्क नहीं पता। शाबाश दीदी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया दीदी। फिर इसने उसमें एक और बात कही कि मेन रोड पे सिविलियंस को खड़ना अलाउड नहीं है। मेन रोड पे पहली बात तो सिविलियन सिटीजन खड़े नहीं होते। क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये प्रिया दीदी से, एंजल प्रिया, पापा की परी, मतलब पापा की गधी। और उसी वीडियो में, उसी इंटरव्यू में इसने एक और बात कही कि मैं तो ना बहुत मारती, 22 थप्पड़ तो ना कम है। शहादत अली को बहुत मारती, 22 थप्पड़ तो मैंने कम मारे हैं उसको, मैं उसको बहुत मारती। मैं बहुत मारती उसको। तो फिर शहादत अली ने भी कह दिया, बोल रही थी मैंने इसको कम मारा है, मैं और मारती। मैं भी इंसान, मैं भी अगर ये ने 23 मारे तो मैं 30 खा सकता था। फिर इसने बोला कि अगर वो जो बंदा, जिस बंदे को जो बंदा बीच में आया था, जिसने इन लोगों का रुका था, जो डिफेंस का बंदा आया था, उस बंदे को ये थैंक यू बोलती है क्योंकि उसी की वजह से वो वहीं पे रुक गया और इसको भी भागने का मौका मिला और शहादत अली को भी सेपरेट किया गया। तो आप अब ये बात समझो, ठीक है? उसके बाद इसने बोला कि 100 लोगों ने इसको मारा, 100 लोगों ने इसको 300 मीटर तक घसीट के लेके गए। तो फिर ये कब हुआ? जब वो डिफेंस का बंदा आने के बाद झगड़ा वहीं रुक गया था और इसको भी भागने का मौका मिला था। तो फिर 100 मीटर तक, 300 मीटर तक 100 लोगों ने इसको घसीट के मारा कब है?
समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? फिर इसने वही इंटरव्यू में कहा कि शहादत अली ने इसको 300 मीटर मारा है और वो भी आयरन की चीज़ों पे। पकड़ के मुझे हाथों से घसीटता हुआ एकदम सारे रूल्स को वायलेट कर, पहले जो है आयरन की रॉड्स पे पटका है। तब यहाँ पे मेरी चोट, मेरे यहाँ पे क्रैम्प कैसे आया? उसने मुझे आयरन की चीजों पे पटका है, ठीक है। मेरे शहादत अली ने इसको आयरन की चीज़ों पे मारा है, लेकिन ये तो पहले ही भाग गई थी डिफेंस का बंदा जब आया था तब। तो कब हुआ ये सब? मतलब हद है कुछ भी बोलना। सेंट वीडियो वायरल हो रहा है ब्लैक पेंट को लेके, जिससे इसको इसके नेबर से प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपने घर को ब्लैक करवाया है एंड इंडिया में ब्लैक घर नहीं होते हैं, इसलिए लोग बिल्डिंग में जो अपने गेट को है वो ब्लैक कलर करते हैं, है ना। क्योंकि मैंने बचपन से लेकर के आज तक इंडिया में कभी काली दीवार नहीं देखी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो वो वीडियो में कह रही है कि आप अपने घर को एंटी ब्लैक करवाओ, इसके वजह से हमारी सोसाइटी को खतरा है। आपको पता है आप कितना ये कर रहे हो? आपने पूरी सोसाइटी की जान खतरे में डाल दी है। हाँ, इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं यहाँ पे। कौन से ड्रोन घूमते हैं? डोरेमोन के। हाँ, डोरेमोन के गैजेट से निकाल के घूम रहे हैं वो ड्रोन है। कुछ भी बोलोगी दीदी, ड्रोन्स घूमते हैं। फिर वही इंटरव्यू में ये कहती है कि मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट है, मैं बचपन से ही ब्लैक पहनती हूँ, ठीक है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब कुछ भी बोलते जा रही हो, कुछ भी बोलते जा रही हो। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है ये। हर बार एक नया झूठ बोलती है और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। अगर ओलंपिक्स में झूठ बोलना भी एक स्पोर्ट होता ना, तो प्रिया दीदी, हमारी ये पापा की गहदी, पहला मेडल लेकर आती हो। इसका एक और इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें मैंने जैसे कि बोला ये पुलिस को बार बार है ना उंगली कर रही है। जिस दिन इसके बम पे डंडे पड़े ना तो पूरी हेकड़ी निकल जाएगी इसकी। पुलिस मुझको थाने में बैठा के मेरे पापा के सामने ये कहेगी कि तुम काबू से बाहर हो। क्या इन लफ्जों का यूज करना चाहिए? वो जानते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। किससे बात? फिर दीदी बोलती है कि दीदी को सॉर्ट आउट करना है। डर गई बहन, डर गई बहन, डर गई। ऐसा कैसा चलेगा दीदी? अगर ये बात सुलह में हो गई ना तो आगे जाके बहुत से लोग यही करेंगे और सुलह कर लेंगे, मना लेंगे सामने वाले को जिसके साथ गलत किया है, और वो भी इंसानियत में आके वो भी हाँ बोल देगा, वो भी सुलह कर लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसको पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पुलिस को गलत बोल रही है, न्यूज़ चैनल्स पे आके इतना झूठ बोल रही है, सबको पूरे वर्ल्ड को झूठ बोल रही है, इतनी तो फेमस हो गई है। फिर इसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि किसी का करियर ख़राब हो मेरी वजह से, कोई इनोसेंट, मतलब ये मानती है कि शहादत अली इनोसेंट है और इसने उसको फंसाया है गलत केस में। वो अब ये सॉर्ट आउट करना चाहती है, तो शहादत अली ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं सुलह नहीं करना चाहता सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्हें सॉर्ट आउट नहीं करना है क्योंकि बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, तो वो सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, वो आगे केस लड़ना चाहते हैं एंड वी आर विथ हिम। हम भी चाहते हैं कि वो केस लड़े और इस लड़की को तो सज़ा दिलवाना बनता है। सो आप बताओ आपके क्या ओपिनियन है, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऑल्सो बताइए कि अगर आप एक पनिशमेंट दे पाते उस लड़की को तो वो क्या पनिशमेंट होती। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये वाली सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं, इसके बाद कोई पार्ट 3 पार्ट 4 नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये And that's the end of the video. I hope you like this video. Please do like, share and comment, and also share this video with your friends and family members. And thank you so much for your love and support, and keep supporting. Tab tak stay safe, stay healthy. See you in my next video.